नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 13 जबरदस्त घोषणाएं, सभी के लिए काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर नई योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पीएमटी की तारीख घोषित कर दी है। 15 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, डिप्टी रेंजर स्पोर्ट्स कोटा, वार्डर मेल स्पोर्ट्स कोटा, वार्डर फीमेल स्पोर्ट्स कोटा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल स्पोर्ट्स कोटा, मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स कोटा, फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स कोटा, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स कोटा, मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, मेल कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड। तो आप देख सकते हैं 15 अप्रैल से शुरू होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए hsc.gov.in वेबसाइट चेक करते रहें वेब एडमिट कार्ड के लिए। तो ये बड़ी अपडेट 15 अप्रैल से शुरू होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब घर बैठकर ही आप अपने घर और कॉमर्शियल बिल्डिंगों के नक्शे पास करवा सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में बनाई जाने वाली घरेलू एवं वाणिज्यिक इमारतों के लिए नगर निकाय विभाग के पास होने वाले नक्शों की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, इस व्यवस्था के लागू होने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी और प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा। उन्होंने इसके लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो हरियाणा में अब घर बैठे पास होगा मकान का नक्शा। सीएम सैनिक के पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने के निर्देश। 2276 सड़कें भी चकाचक होंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने चौकीदार और सफाई कर्मचारी के पदों को छोड़कर बोर्डों, निगमों, वैधानिक निकायों तथा सरकारी नियंत्रण वाली अन्य संस्थाओं में ग्रुप डी के सभी रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। इन पदों पर भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों तथा बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर अपने अपने विभागों और संबंध संस्थाओं में ग्रुप डी के रिक्त पदों का विस्तृत विवरण भेजने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को कहा गया है, निर्धारित प्रारूप में 10 अप्रैल 2026 तक आवश्यक जानकारी मुहैया कराएं। मांगी गई जानकारी में स्वीकृत पदों की संख्या, नियमित कर्मचारियों द्वारा भरे गए पद, अनुबंध कर्मचारी, खास तौर से हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत आने वाले कर्मचारियों द्वारा भरे गए पद तथा शेष रिक्त पदों की कुल संख्या शामिल है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा तक जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित संस्था में कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है। तो ये आप लेटर की कॉपी देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में रबी की फसलों की खरीद के लिए अब मंडियां 24 घंटे खुली रहेंगी। किसान रात को भी अपनी फसल मंडी में ला सकेंगे और रात को ही उनको गेट पास भी जारी होंगे। इसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने अहम बदलाव करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। पहले सुबह 6 से रात 8 बजे तक ही किसान मंडी में फसल ला सकते थे और इसी समय सीमा में गेट पास जारी होते थे। हालांकि फसल की बिक्री रात 8 बजे तक ही होगी। प्रदेश भर की कुल 416 मंडियों में रबी की फसलों की खरीद चल रही है, तो किसान रात को भी ला सकेंगे फसल। गेट पास भी उसी समय जारी होगा। पहले सुबह 6 से रात 8 बजे तक कटते थे गेट पास। अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। श्रम विभाग में वर्क स्लिप अनियमितताओं की जांच में वैलिड पाए गए श्रमिकों के लिए खुलेगा पोर्टल। तो जल्दी ही इंतजार खत्म होने वाला है। सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं श्रमिक। रीएक्टिवेट होगी आईडी। श्रम मंत्री अनिल विज, अवैध पाई गई वर्क स्लिप श्रमिकों को दिया जाएगा मौका। ऐसे श्रमिकों को देना होगा प्रतिवेदन। तो पोर्टल जल्दी खुल जाएगा। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आप, बड़ी खुशखबरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए जबरदस्त मौका। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने फरवरी मार्च 2026 की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षा में शामिल ऐसे विद्यार्थी जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, उन्हें अब अंक सुधार का अवसर मिलेगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इच्छुक परीक्षार्थी 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक द्वितीय परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विद्यार्थी अधिकतम 3 विषयों में पुनः परीक्षा दे सकेंगे, जिसके लिए 1000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करना होगा। इसके अलावा जो परीक्षार्थी गंभीर बीमारी, चोट, खेल या सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के कारण मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, वे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर परीक्षा में भाग ले सकते हैं। बोर्ड प्रशासन ने स्पष्ट किया कि द्वितीय परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, तो जल्दी भर दें। बोर्ड परीक्षाओं में अंक सुधार के लिए एक और मौका। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। किसी गांव में तालाबों में गंदगी पाई गई तो संबंधित अधिकारी, सरपंच और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक गांव में पंचायत सचिव की जवाबदारी तय की जाएगी, जिन्हें नियमित रूप से तालाबों की निगरानी करनी होगी।
तो सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा है। तालाबों में गंदगी मिली तो सरपंचों पर कार्रवाई, पंचायत सचिवों की भी जवाबदेही की गई है तय। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से बुरी खबर सामने आ रही है। चिराग योजना में बड़ा बदलाव। अब सिर्फ 1,80,000 आय वाले परिवारों के बच्चों को मिलेगा दाखिला। पहले योजना के तहत 8 लाख रुपए तक आय सीमा की शर्त थी। अब सरकार ने बदले हैं नियम। तो चिराग योजना पर बवाल, नियम बदले तो मचा हंगामा। तो ये बड़ी अपडेट। संघ ने आवेदन कर चुके अभिभावकों को छूट देने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि योजना के तहत सहमति वाले स्कूलों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मार्च थी। आवेदन करने के बाद शिक्षा निदेशालय ने वार्षिक सत्यापित आय 8 लाख रुपए से घटाकर 1,80,000 कर दी है, जिससे आवेदन करने वाले अभिभावकों में बच्चों में मायूसी छा गई है, जिसका संघ ने विरोध करते हुए मांग की है कि आवेदन कर चुके अभिभावकों के लिए 24 मार्च को विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र अनुसार 8 लाख रुपए शर्त की लागू होनी चाहिए। तो ये चिराग योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। परिवार पहचान पत्र को भी जरूरी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो जीमेल में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आप सभी के लिए जबरदस्त खुशखबरी। जी हां, अब जीमेल भी बदल सकेंगे। जीमेल में बदल सकेंगे ईमेल। यूजर अपनी जीमेल आईडी बदल सकेंगे। पुराने मेल भी सुरक्षित रहेंगे। नई आईडी बनाने के बाद भी पुरानी आईडी पर आने वाले मेल मिलते रहेंगे, लेकिन आप अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ा बदलाव जीमेल में। आने वाले समय में बैंक बदलना उतना ही आसान हो सकता है जितना मोबाइल नंबर पोर्ट करना। आरबीआई ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जिसमें ग्राहक बैंक बदल सकेंगे, लेकिन उनका खाता नंबर नहीं बदलेगा। यह योजना आरबीआई के पेमेंट विजन 2028 का हिस्सा है और इसे लागू करने के लिए एक नया केंद्रीय सिस्टम बनाया जाएगा। तो खाता बदले बिना नया बैंक चुन सकेंगे ग्राहक। मोबाइल नंबर की तरह पोर्ट सुविधा शुरू कर सकता है आरबीआई। तो वहीं ओटीपी के बिना सुरक्षित भुगतान सेवा की तैयारी भी चल रही है। देश में बढ़ते सिम क्लोनिंग धोखाधड़ी के मामलों के बीच अब बैंक और दूरसंचार कंपनियां मिलकर एक नई सुरक्षा प्रणाली लाने की तैयारी कर रही हैं। इस नई तकनीक को मौन सत्यापन यानी साइलेंट ऑथेंटिफिकेशन के जरिए बिना ओटीपी के ही पैसे का लेन देन सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा। अब तक बैंकिंग लेन देन में वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन सिम क्लोनिंग और अनधिकृत ई सिम बदलाव के जरिए ठग आसानी से ओटीपी हासिल कर लेते हैं और खातों में पैसे उड़ा लेते हैं। इस खतरे को देखते हुए नई प्रणाली तैयार की जा रही है, जिससे उपयोगकर्ता को कोई कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक को बताए बिना ही सत्यापन हो जाएगा मौन सत्यापन प्रणाली के तहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे सुपर 100 प्रोग्राम के तहत लेवल 2 प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार यह परीक्षा 19 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच 3 बेंचों में आयोजित की जाएगी। डीसी ने कहा कि जनगणना प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव के तहत अब नागरिक 16 अप्रैल से निर्धारित पोर्टल पर समय जानकारी भरकर भाग ले सकेंगे। जनगणना प्रक्रिया के तहत नागरिक घर से ही सुरक्षित तरीके से अपनी पारिवारिक जानकारी ऑनलाइन पोर्टल भर सकेंगे। यह पोर्टल शहर में घर घर जाकर होने वाली गणना शुरू होने से पहले 15 दिनों तक खुला रहेगा। जब आप 16 अप्रैल से शुरू होगी समय जनगणना प्रक्रिया, आप पोर्टल पर अपनी जानकारी भर सकते हैं। जब अधिकारी आपके घर आए तो वो आप आईडी दिखा सकते हैं और सत्यापन वहीं हो जाएगा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।